हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंड द वीडियो। इसमें हम बात करें डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले आता है कि जो आप खाना खाते हो उसका प्रोसेस को बुलाता है इंजेक्शन। अगर साइंटिफिकली अगर इसको बात वर्ड अगर आपको चाहिए खाना खाने को तो उसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फूड जो है आपका सलाइवा से मिक्स हो जाता है। और एक बार आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि स्पीड से मत खाओ, चबा चबा के खाओ, आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि चबाने से क्या होता है कि फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने से उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। तो इस ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग कौन साथ देता है, टीथ। और टीथ भी काफ़ी डिफरेंट टाइप का होता है, इसका अलग अलग काम है। तो सबसे पहला आता है इंसीजर्स, जो भी पीला आप डायग्राम में देख रहे हो, पीला पीला, इसका इंसीजर्स का काम होता है फूड को काटने का। और उसके बाद आता है कनाइन। कनाइन का काम होता है फूड को टीयर करने का। टीयर करने का जो काम रहेगा वो कनाइन करेगा। और इसके बाद आता है मोलर एंड प्रीमोलर। इसका काम रहता है फूड को क्रश करना, ग्राइंड करना, वो इसका काम रहता है। और नेक्स्ट जो आप चबा रहे हो, जो चबाने का जो प्रोसेस है उसको बुलाता है मैस्टिकेशन। अब आते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन में। जब भी आप चबाना शुरू करते हो, ये सैलिवरी ग्लैंड्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसका आपका 3 पेयर है। एक होता है इंस्ट्रिंसिक सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसको हम पैरोटाइड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये आपका कान के थोड़ा आगे रहता है, जैसे यहाँ में लिखा हुआ है एंटीरियर ऑफ ईयर लोब। उसके बाद एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये आपका टंग के नीचे रहता है। और उसके बाद है सबलिंगुलर ग्लैंड्स, और ये आपका मुंह के नीचे रहता है। तो ओवरऑल ये 3 पेयर है, यही आपका सैलिवरी ग्लैंड्स है। और जो कि आपका एक्टिवेट हो जाए, जैसे ही आप च्यू करोगे, खाना को चबाना शुरू करोगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है। और सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा का काम होता है कि फूड को जो एक तो फूड को मॉइस्चर प्रदान करना, और एक काम होता है कि इससे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम होता है लाइजोजाइम। इसका काम होता है बैक्टीरिया को मारना। कुछ भी अगर बैक्टीरिया अगर रहेगा तो इसमें मर जाएगा। और लाइजोजाइम आपका जो टीयर होता है, मतलब आंसू होता है, उसमें मौजूद रहता है। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उसका दूध में भी रहता है। और उसके बाद इसमें एक और चीज़ रहता है, स्लेवरली एमिलासे। इसका काम रहता है कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका शुगर, एक होता है स्टार्च, और एक होता है फाइबर। तो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। ओके, अब खाना को च्यू करने के बाद वो एक बॉल की तरह बन जाता है, जिसको बुलाता है बुलस। जैसे नाम भी बॉल है और बुलस है, तो खाना का एक बॉल की शेप में बन जाता है। जैसे आप च्यू करोगे, जिस भी शेप का खाना खाओगे, वह अंत में जाके एक गोला बनेगा। तो ये गोला जो बनता है बुलस, ये फायरिंग से होते हुए, जो बैंगनी रंग का दिख रहा होगा, यहाँ से होते हुए ईसोफेगस में घुस जाता है। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ईसोफेगस में पहुँच जाता है, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको बुलाता है पेरिस्टालाइसिस। और पेरिस्टालाइसिस में क्या होता है, ये जो मसल है स्क्वीज़ होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये स्क्वीज़ होगा, आगे बढ़ेगा, ये स्क्वीज़ आगे होगा, और ये बोलस तो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आगे स्क्वीज़ होते होते आगे ये ईसोफेगस में आगे मूवमेंट करता है। और इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टालाइटिक मूवमेंट। और ऐसा करते करते ये नीचे तक पहुंच जाता है। और ऐसा ये नीचे पहुंचने में ग्रेविटी भी काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए आप जब रात में सोए रहते हो तो उस समय डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। और वही चीज़ अगर आप दिन में एक्टिव रहोगे तो डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा स्पीड रहता है, क्योंकि इसका मूवमेंट का स्पीड में आपका ग्रेविटी मदद करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते इसका ईसोफेगस है, उसका लोअर एंड में पहुंच जाता है, जिसको बुलाता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एक तरह से ये ढक्कन टाइप ही होता है, ढक्कन ही बोल सकते हो, क्या बोलते हैं। एक ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक गेट होता है, ठीक है, जिसको बुलाता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। जैसे ही फूड यहाँ तक पहुँचता है, इसके यहाँ का एक मसल होता है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही रिलैक्स हो जाता है, एक खुल जाता है और फूड जो है स्टोमक के अंदर घुस जाता है। और कई बार देखोगे कि आपने एसिडिटी सुना होगा, पेट में जो जलन होता है वो इसी के चलते होता है। कभी कभी क्या होता है, जब फूड घुस जाता है अंदर में, तो अंदर घुसने के बाद इसको बंद होना था, लेकिन बंद होने की जगह ये उसी पोजीशन में रह जाता है, खुले रह जाता है। तो खुले रह जाने पर क्या होता है, यहाँ का जो एसिड होता है, स्टोमक का जो एसिड होता है, वो ऊपर जाके इसका जो वाल है, इसको यहाँ पर जलाने लग जाता है। इसलिए और यही चीज़ आपको
एसिडिटी के रूप में आपको जलन होता है। ओके, अब हम लोग जो बोलस है वो इसोफेगस से निकल गया, सब काम हो गया, तो सीधा अब गिरता है स्टोमक में। स्टोमक कैसा होता है कि मस्कुलर सैक की तरह दिखता है, जैसे हो रहा है ना, झूला जैसा दिख रहा है आपको, तो इस तरह से दिखता है। और इसका जो सरफेस होता है, जो वॉल होता है, उसमें बहुत सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। अब जूस का नाम मतलब ये मत समझ लेगा कि पाइनएप्पल जो है एप्पल जूस, वो नहीं, इससे निकलता है एसिड निकलता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टाइम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता था टॉयलेट साफ़ करने के लिए, ऐसे अभी तो बंद हो गया, तो खैर वो बात अलग है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे निकलता है। तो ये क्या होता है, एक विटामिन B12 का जो एब्सॉर्प्शन है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ओके, और इसके साथ साथ निकलता है पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है, इसका आगे एक काम है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भी पेट का जो बैक्टीरिया होता है, जो खाना के साथ आ जाता है बैक्टीरिया, उसको भी मार देता है। अब बैक्टीरिया के ऊपर आप एसिड छिड़कोगे तो ऑब्वियसली मर ही जाएगा। ओके, तो इसके साथ साथ जो पेप्सिनोजेन था उसको रिएक्ट करके ये पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन का इस्तेमाल होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो अब फूड जो है वो उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्साइन के चलते वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाइट कलर का रहता है। मुझे वाइट कलर का फ़ोटो मिला नहीं, इसलिए अब ये ब्लू से काम चलाइए। ठीक, अब इसको यहाँ पे एक वॉल्व रहता है इस जगह पे, यहाँ से इसको निकलना रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पायलोरिक स्पिंटर। ओके, तो पायलोरिक स्पिंटर एक वॉल्व का ही दूसरा नाम है स्पिंटर। क्यों, वो आपको इधर पता चलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर भी एक वॉल्व था, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, यहाँ पर भी स्पिंटर वर्ड, ठीक, अपर इसोफेजियल स्पिंटर। तो जितना भी ढक्कन वाला जो भी काम है, वॉल्व वगैरह जो भी है, उसका नाम ही स्पिंटर है। ओके, तो यहाँ से जो चाइम बन गया है, अब यहाँ से इसको निकलना है। यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर 3 पार्ट है, एक होता है डुडेनियम, जिजुनम और इलियम। ठीक, तो जो डुडेनियम जो है वो चाइम को भी रिसीव करता है, इसके साथ ही रिसीव करता है पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से निकलता है, इसके साथ ही रिसीव करता है बाइल जो कि लीवर से निकलता है। एक्चुअली लीवर में जो बाइल बनता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते रहता है, ये जो पाउच है इसमें स्टोर होते रहता है, और जब जरूरत पड़ने पर पूरा रिलीज कर देता है। ओके, अब इस पैनक्रियाटिक जूस में रहता क्या है, इसमें रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करने में मदद करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड्स को। और लिपिड थोड़ा ढीठ टाइप का रहता है, ये डाइजेस्ट होता नहीं है। इसमें मदद करता है आपका बाइल। ओके, जब बाइल इसमें पड़ता है तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट इसलिए भी नहीं होता ना, क्योंकि नॉन सॉल्वेंट रहता है, मतलब कि पानी में नॉन सॉल्युबल रहता है। ओके, तो बाइल इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसके बाद पहुंच जाते हैं, ओके, और स्लाइड है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब चल रहा होता है सब काम, ओके, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो चल रहा होता है, फूड इधर उधर घूम रहा होता है, ठीक है, पार्क जैसा, तो इसका जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आपको एक किसी तरह फिंगर टाइप का दिख रहा होगा, इसका नाम है विली। ओके, तो विली के अंदर क्या रहता है, विली के अंदर ब्लड वेसल्स रहता है इस तरह से। तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है, धीरे धीरे करके उसको एब्जॉर्ब करते रहता है। ओके, और जो ये पूरा मूवमेंट होता रहता है यहाँ तक, जब तक ये लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं पहुँच जाता, तो वहाँ तक जितना हो सके एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद पहुँच जाता है सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू से पहुँच गया फूड हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ, किसके थ्रू से, ये है सेकम के द्वारा। आई होप मैंने प्रोनाउंस किया हो। तो यहाँ ये चाइम को रिसीव कर लेता है यहाँ पर। अब क्या होता है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाटर जो है इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, यहाँ से पूरा एब्जॉर्ब होते जाएगा और इसको एक सेमी सॉलिड मटेरियल में बदल जाएगा, जिसे फीसेस बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले तो ये टट्टी बन गया। ओके, तो एक्चुअली में तो टट्टी बनने के बाद यहाँ से चलते चलते हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या क्या रहता है फीसेस में, यानी टट्टी में क्या क्या रहता है, तो इसमें रहता है इनडाइजेस्टेबल फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो इसमें रहेगा। ओके, इसमें ज़्यादातर सेलुलोज रहता है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, प्राइमरी सेलुलोज रहेगा और रहेगा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ओके, इसका नाम रहता है इस्चेरिका कोली। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इकोलाई। लेकिन इकोलाई बैक्टीरिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरनाक होगा। ठीक है, ये हार्मलेस होता है और ज़्यादातर हर इंसान में होता ही है।
हेल्दी इंसान में ज़्यादा होता है। ओके, तो ये रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में। रुकिए पीछे में देख लेते हैं। देखिए इस जगह पे रहता है। ओके, तो सब इंसान के पेट में यहाँ पर ये लोग घर उर बनाया हुआ है, यहाँ पर रहता है। इसको इकोलाई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इकोलाई जो रहता है वो हार्मफुल होता है, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अगर आप कमेंट करिएगा नीचे में तो हम बना देंगे। तो उसके बाद होता है पेरिस्टिक, उसके बाद मूवमेंट होके यहाँ पर गया, उसके बाद रेक्टम में जाके जमा हो जाता है और उसके बाद एनस से बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। ओके, तो इसके साथ हम लोग ख़त्म होता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।